हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत अपघटनी सेल से संबंधित। ठीक है, और आज विद्युत अपघटनी सेल के बारे में विस्तृत समझाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, और ये डायग्राम विद्युत अपघटनी सेल का है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में। इसका जो डिफरेंस है अगली वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन आज अपन समझेंगे विद्युत अपघटनी सेल है क्या। तो सबसे पहले बात करूं कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। तो एक ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल में होता है क्या है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले उसे हम रासायनिक सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर। तो ये आपका जो डायग्राम दिख रहा है ये है विद्युत अपघटनी सेल। कुछ और इसमें बातें ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, कहने का मतलब दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड है ना, जो प्लस और माइनस एक ही विलयन पे डूबे रहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इस पे जो प्लस और माइनस दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं एक ही विलयन पर डूबे हुए हैं। ठीक है, जिसे कैथोड या एनोड कहते हैं। दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रेफाइट के क्षण है ये एनोड है। ठीक है, और जो निचला जो परत है यहाँ पे ये जो निचला परत है पारा है ना, तो ये से हम कहते हैं कैथोड। तो ये आपका एनोड और कैथोड दोनों एक ही विलयन पर अटैच रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीजें बाहरी चीजें हैं तो आपको जानना जरूरी है। और जो एनोड होता है वो धनात्मक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए एनोड है, ये धनात्मक है, विद्युत अपघटनी सेल है। तो एनोड कैसा है, धनात्मक है। और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है विद्युत अपघटनी सेल में, मतलब ये जो आपका ऋणात्मक है। देखिए रासायनिक सेल में इसका अपोजिट होता है। रासायनिक सेल में जो धन है वो कैथोड कहलाता है और जो ऋण है वो एनोड कहलाता है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में धन जो है, धनात्मक चीज जो है एनोड कहलाएगा, और जो ऋणात्मक होता है वो कैथोड कहलाता है। तो ये कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं। ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें आपको लिखना क्या है कि इन सेलों में हम विद्युत धारा बाहरी स्रोत से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसके अंदर से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, इसलिए हम विद्युत ऊर्जा को बाहर से देते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में होता क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा होता है उसे हम बाहर से देते हैं। ठीक है ना, इसके फलस्वरूप सेल में अपघटन होता है। अपघटन का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर NaCl लिया, NaCl लिया तो NaCl जो होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में टूटता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि जब भी हम इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये आपका सेल है, ये प्लस और माइनस इन दोनों की सहायता से जब हम इसमें धारा भेजते हैं तो इसके फलस्वरूप इन सेलों में क्या होता है, अपघटन होता है। रासायनिक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप इनमें जो पदार्थ है जैसे Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, ये आपस में टूट जाते हैं और जो सोडियम है वो अलग हो जाता है, जो कि सोडियम पारे के साथ क्रिया करके सोडियम अमलगम बना लेता है, और जो Cl है, क्लोरीन है, वो अलग हो जाता है और Cl2 गैस के रूप में पृथक हो जाता है। ठीक है, तो यदि आ जाए कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है समझाइए, तो बस आपको इतना ही समझाना है जितना मैं आपको बता रहा हूं कि इन सेलों में विद्युत धारा इन सेलों में जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है, इन सेलों में विद्युत धारा बाहरी स्रोत से भेजी जाती है। इसके फलस्वरूप इसमें अपघटन होने लगता है और रासायनिक क्रिया होती है जिससे विद्युत अपघटन कहा जाता है। इन सेलों में विद्युत अपघट पदार्थ जैसे जल NaCl आदि लिया जाता है। जल ले सकते हैं या NaCl ले सकते हैं। ठीक है ना, क्या ले सकते हैं, जल या NaCl हम ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपका यहाँ से डाला जाता है, यहाँ से संतृप्त ब्राइन डाला जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो आपका सोडियम अमलगम है वो बाहर निकलता है और यहाँ से ब्राइन बाहर आ जाता है। अब थोड़ा सा आपको ब्राइन शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा होगा। ब्राइन का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ पर विद्युत अपघट पदार्थ ले रहे हैं तो उनका जो मिश्रण होता है वही कहलाता है ब्राइन। तो यहाँ पर जो आपका मिश्रण है तो यहाँ से डाला जाता है, साथ में यहाँ से जो आपका पारा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पारा, यहाँ से पारा डाला जाता है, कमी होता जाता है, पारा डालते हैं। और यहाँ पे जो आपका भरा हुआ है ये सोडियम अमलगम है। ठीक है ना, जैसे यहाँ से सोडियम आया और पारे के साथ क्रिया करके सोडियम अमलगम बना लेता है। क्लियर। तो आगे लिखना है कि जब सेल में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन जैसे NaCl अपघटित हो जाता है। NaCl इसमें हम लेते हैं NaCl, तो NaCl अपघटित हो जाता है जो कि पारा के कैथोड पर, जैसा आपका ये कैथोड है, ये पारा है ना, यहाँ से पारा जाता है। तो NaCl में जो अपघटन होता है तो Na जो होता है
Na होगा प्लस होगा तो ये ऋण की ओर जाएगा। तो जो Na होता है प्लस यहाँ से टूटता है और Na जो है प्लस के रूप में होता है, इसलिए माइनस पर जाता है और ये माइनस के साथ मतलब पारे के साथ क्रिया करके सोडियम अमलगम बना लेता है। क्लियर। और जो आपका Cl नेगेटिव है वो जाता है धन के पास और धन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके शुद्ध क्लोरीन के रूप में अपघटित हो जाता है और अपघटित होने के बाद स्टूडेंट वो क्या बन जाता है, क्लोरीन गैस बन जाता है। इतना ही लिखना है। तो चलिए आप लोग देखें ऊपर से क्या क्या लिखना है। यहाँ पे मैंने पूरा लिख लिया है पूरा कि इन सेलों में विद्युत धारा बाहरी स्रोत से भेजी जाती है। इसके फलस्वरूप सेल में अपघटन आदि रासायनिक क्रिया होती है जिन्हें विद्युत अपघटन कहा जाता है। इन सेलों में विद्युत अपघटन जैसे जल या NaCl लिया जाता है। डायग्राम आप समझ ही गए हैं। और फिर आगे लिखना है, जब इस सेल में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन जैसे NaCl अपघटित हो जाता है तथा पारा के कैथोड पर, ठीक है, पारा के कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है एवं एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, पारा सोडियम के साथ अमलगम बनाता है जो कि बाहर हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा समझने लायक है क्या चीज कि वास्तव में विद्युत अपघटन होता कैसे है। थोड़ा समझिएगा कि मैं कह रहा हूं आपसे विद्युत अपघटन, तो थोड़ा समझिए। मैं यहां पर लिखता हूं विद्युत अपघटन। मैंने क्या पदार्थ लिया, संतृप्त ब्राइन जिसमें NaCl है, तो मैंने NaCl लिया। NaCl जब टूटता है स्टूडेंट तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के रूप में हो जाता है ना। यानी सोडियम जो है धनात्मक हो जाता है और Cl नेगेटिव हो जाता है। अब ये जो धन और ऋण है तो आपको कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा। जैसे यहां पर NaCl है, जब NaCl टूटा यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो हमेशा जो धनात्मक वाला भाग है कहाँ जाएगा, ऋण की ओर जाएगा, मतलब कैथोड पर जाएगा। कहां पर जाएगा, कैथोड पर। तो ये जो ऋण है जो धन है वो कैथोड पर जाएगा, ऋण की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ विद्युत अपघटनी सेल है और विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणात्मक होता है। रासायनिक सेल का अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो आपका Na पॉजिटिव है वो कैथोड पर जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैथोड पर। कैथोड पर जा रहा है तो कैथोड पर लिखें, तो कैथोड पर ये जाता है यानी पॉजिटिव, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कैथोड से लेता है इलेक्ट्रॉन और शुद्ध बना लेता है सोडियम। शुद्ध सोडियम जो है पारे से क्रिया करता है, ये सोडियम है और ये Hg है, पारा है, ये आपस में क्रिया करके अमलगम बनाता है। क्या बना लेता है, अमलगम, जो कि अलग हो जाता है। ठीक है ना, अमलगम बना लिया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर क्लोरीन निगेटिव है, ये आपका निगेटिव है अपघटन के बाद, तो निगेटिव होने के कारण ये धन की ओर जाएगा और धन यहाँ पर क्या है, एनोड, तो ग्रेफाइट के क्षण की ओर जाता है। तो अब आपका लिखना है आपको लिखना है एनोड पर। तो एनोड पर किस प्रकार से क्रिया होगी, एनोड पर देखिए, एनोड पर क्या है कि आपका जो है ऋणात्मक चीज जाएगा, क्योंकि एनोड यहाँ पर धनात्मक है, तो क्लोरीन जो है जाता है। ठीक है ना, क्लोरीन निगेटिव हो जाता है और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो शुद्ध क्लोरीन बना लेता है। और इसी प्रकार क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्लोरीन और Cl2 के रूप में एक गैस के रूप में हो जाते हैं। तो ये जो विद्युत अपघटनी सेल है, तो इससे जो क्लोरीन गैस है ये भी बाहर हो जाता है ना। और जो आपका क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर आपका सोडियम अमलगम है, ये भी बाहर हो जाता है। क्लियर, इतना तो समझ गए होंगे कि कौन कौन सी क्रिया होती है। सबसे पहले विद्युत अपघटन होता है, NaCl टूटता है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के रूप में टूट जाता है। ये धन है तो ऋण की ओर चलेगा और ऋण से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, शुद्ध सोडियम बना लेगा। इसके बाद स्टूडेंट ये जो सोडियम है Hg मतलब पारे के साथ क्रिया करके अमलगम बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनोड पर क्रिया है, जो निगेटिव है, जो ऋण है, विपरीत आवेश की ओर चलते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो ये जो ऋण है वो कहाँ चलता है स्टूडेंट, वो धन की ओर चलता है और धन पे जाकर के एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे शुद्ध क्लोरीन बनता है और शुद्ध क्लोरीन फिर आपस में Cl2 का निर्माण करते हैं, जो कि बाहर हो जाता है। क्लियर, तो समझ गए। एक बार पुनः कुछ चीजें, ये जो विद्युत अपघटनी सेल है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन पर डूबे रहते हैं, लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर, इसमें रेडॉक्स अपक्रिया स्वतः होता रहता है ना। इसमें मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है और यहाँ सेल पर कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। ठीक है ना, यहाँ जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है इसमें बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। और सबसे बड़ा फैक्ट याद रखने लायक कि जो धन है वो एनोड का काम करता है, अर्थात एनोड धनात्मक होता है
और कैथोड ऋणात्मक होता है। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे जो जानना जरूरी है, और इन्हीं फैक्टों से आप डिफरेंस समझ जाएंगे, है ना, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में, जो कि एक छोटा सा वीडियो अगले दिन आएगा, उसे आप देख लेना। और यदि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के विधिवत नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे ये आपका है, अब इसको आप बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप किसी चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं, तो पूरा विधिवत नोट्स 100 रुपये में पूरा, है ना, पूरा सिलेबस, कहने का मतलब कंप्लीट कोर्स एक सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा। आप व्हाट्सअप नंबर 9685299149 पर कांटेक्ट कीजिए शिव कोचिंग क्लासेस से। मैं डायरेक्ट मैं ही बात करूंगा, मुझसे ही बात होगी आपसे, और आपको नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है, मात्र 100 रुपये में। तो स्टूडेंट इतना जरूर आप लोगों को करना है कि यदि आपको विधिवत पढ़ाई करना है तो नोट्स अभी ले लें, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।